नमस्कार दोस्तों। आशा रखता हूँ कि आप लोग सुरक्षित होंगे। बिकॉज़ आज मैं कोई भी मूवी के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ कोरोना महामारी के ऊपर बात करने वाला हूँ। दोस्तों, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ अखबार में, न्यूज़ चैनल में कि हमारे इंडिया में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे, कम नहीं हो रहे। लॉकडाउन है, कर्फ्यू जैसे हालात है, लेकिन उसके बावजूद भी कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। ख़ास करके मैं जहाँ पर रह रहा हूँ अहमदाबाद में, वहाँ पर भी बहुत ही सारे केसेस है। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए दोस्तों? क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के सभी देश इतने ज़्यादा जो है, सभी देशों में हमसे भी ख़राब हालत है। हालांकि उन लोगों की जो सुविधाएं होती है हॉस्पिटल की, उस हमसे ज़्यादा अच्छी होती है। अमेरिका टॉप नंबर 1 पर आता है, उसके बाद यूरोप के सभी देश आते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर केसेस ख़त्म होने के नाम नहीं रहे। इटली देख लो आप, अमेरिका देख लो, यूरोप के कई देश, ब्रिटेन देख लो। तो यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी जो लॉकडाउन हमने 2 महीने तक घर में इंतज़ार किया कि कब कोरोना जाएगा, कब कोरोना जाएगा। लेकिन अब विश्व भर के साइंटिस्ट यही कह रहे हैं कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा। बिकॉज़ यहाँ पर आप सोचो कि पूरी दुनिया में कोरोना के कितने केसेस अभी एक्टिव है और इन लोगों को एकदम शून्य होने में कितनी देर लगेगी। बहुत सारा टाइम लग जाएगा दोस्तों, 5 साल 6 साल मेरे अंदाज़े से कह रहा हूँ मैं। क्योंकि अभी जो एक्टिव केसेस है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा है, लाखों में एक्टिव केसेस। तो इसमें मैं नहीं कह सकता कि अभी 1 महीने में सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। कोरोना का कोई भी मरीज़ मिले ही ना, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, इसमें बहुत ही ज़्यादा वक्त लगेगा और तब तक हम लॉकडाउन को नहीं लागू कर सकते। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि धीरे धीरे लॉकडाउन खोल दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ पर लॉकडाउन था, फिर भी इतने किसी से बर्डन लगे, तो लॉकडाउन खोल देंगे, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद की जो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा केसेस बढ़ने लगेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या करना चाहिए दोस्तों। छोटा मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, लेकिन एडवाइस दे रहा हूँ मैं आप लोगों से। जो भी 5 लोग सुने, 10 लोग सुने और उसमें से 3 लोग भी मेरी रिक्वेस्ट को फॉलो करते हैं, तो मेरे लिए बहुत है। पहली बात दोस्तों, यहाँ पर आपको देखनी चाहिए कि जब भी आप सवेरे सवेरे कोई भी चीज़ लेना चाहते हो, जैसे कि दूध हो गया, कुछ भी, छाछ, दूध, कुछ भी हो गया, आप लेके घर आते हो, तब आप सबसे पहले गेट को टच करते हो। तो आपको ये याद रखना कि गेट को आपने कहाँ टच किया। और ये याद रखना है, जब भी आप घर में आओ, गेट को कहाँ टच किया। उसके बाद आप अपने हाथों को बड़े ही आराम से धोओ साबु पानी से। उसके बाद आप उस गेट को जहाँ पर टच किया है वहाँ पर भी साबु पानी से उसको धो डालो। क्योंकि यहाँ पर आपके परिवार में से ही लोग जो है गेट को टच करते हैं बाहर जाने के लिए, अंदर आने के लिए। तो उन लोगों को भी जो है संक्रमण होने का खतरा है। तो सबसे पहले आप बात यहाँ पर यही ध्यान रखनी चाहिए। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि हमें अब दूसरों की परवाह नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले खुद को देखो कि हम सुरक्षित हैं या नहीं। क्योंकि अगर हमें कोरोना हो जाएगा और हम दूसरों की मदद करने के लिए जाएंगे, तो उन लोगों को भी कोरोना हो जाएगा। बिकॉज ये कोरोना यही चाहता है, कोरोना की चेन इसी के कारण टूट नहीं रही है कि हम दूसरों की मदद कर रहे हैं। दोस्तों, दूसरों की मदद करना गलत बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले खुद को प्रोटेक्ट करो कि भाई हम सुरक्षित है या नहीं। इसलिए सबसे पहले शुरुआत हमसे करनी पड़ेगी कि हम सेफ रहे। हर एक नागरिक इंडिया का या पूरे दुनिया का हर एक बंदा ये सोचने लगे कि भाई हमें सबसे पहले सुरक्षित रहना है, हम सुरक्षित है, हम सुरक्षित रह सकते हैं। हर एक बंदा ये सोचना लगे तो कोरोना के संक्रमित की जो है चेन है टूट सकती है दोस्तों, यहाँ पर सबसे डरावने वाली बात यह है कि आप चाहे जहाँ भी रहते हो, जैसे कि आप किसी गांव में रहते हो, चाली में रहते हो, मोहल्ले में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, अपना एक खुद का टेनामेंट, कुछ भी हो, फ्लैट में रहते हो। लेकिन सबसे पहली बात, हमें क्या वहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं कि हम अनुमान लगाते हैं। यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम अनुमान लगाते हैं कि भाई ये जो मेरा फ्रेंड है या मेरी जो सहेली है, उसको तो कोरोना हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो मेरे साथ ही रहती है, वह मेरे पड़ोस में ही रहती है, उसको कैसे कोरोना हो सकता है, वो तो कभी बाहर भी नहीं गई है या बाहर भी नहीं गया है। यही हम अनुमान करते हैं और हम उससे मिलने जाते हैं, सवेरे जाते हैं या शाम को, रात को मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि कोरोना अगर आपके घर में से भी किसी व्यक्ति को हो, मैं नहीं चाहूँगा किसी को हो, लेकिन घर में से भी किसी व्यक्ति को हो कोरोना, तो भी आपको पता नहीं चलता कि भाई इसको कोरोना है। तो आप तो सोसाइटी के कुछ और सदस्य को मिल रहे हो, क्योंकि आपको ये भी नहीं पता कि वो कहाँ से आया है, उसको कोरोना है या नहीं, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आपको कुछ भी नहीं पता। कोरोना कहाँ पर बैठा हुआ है अपने पाँव पसार कर, आपको कुछ भी नहीं पता। तो सब कुछ पता ही नहीं है, तो आप क्यों इतना बड़ा रिस्क उठा रहे हो? अपने आप को क्यों खतरे में डाल रहे हो? अपने परिवार को क्यों खतरे में डाल रहे हो?
ये दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को सबसे पहले प्रोटेक्ट करिए। अगर आप सुरक्षित रहोगे तो आप दूसरों की मदद भी कर सकोगे। बिकॉज़ यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारे पास जान ही नहीं रहेगी तो हम क्या कर सकते हैं। बिकॉज़ जान है तो जहान है। तो दोस्तों इतनी ही रिक्वेस्ट थी कि आप अपने आप को सबसे पहले प्रोटेक्ट करो, अपने आप को सुरक्षित रखो, परिवार को सुरक्षित रखो, उसके बाद दूसरों की मदद करने की सोचिएगा आप। बिकॉज़ यहीं आप सबसे बड़ी भूल कर लेते हो कि आप अनुमान लगाते हो कि भाई उसको तो कोरोना हो ही नहीं सकता। यहीं आप सबसे बड़ी भूल कर सकते हो। बिकॉज़ वहाँ आप देख ही नहीं सकते, जो दुश्मन है कोरोना उसको आप देख ही नहीं सकते। माइक्रोस्कोप में भी बड़ी मुश्किल से दिखाई देता है कोरोना। बिकॉज़ बैक्टीरिया का 1000 गुना छोटा भाग है कोरोना। इसलिए हमारी जो अनहरी आँख होती है उससे आप बिल्कुल भी देख नहीं सकते। तो यहाँ आप एक बात का बिल्कुल ही ध्यान रख लो कि आपको अनुमान नहीं लगाना है कि भाई इसको कोरोना हो सकता है नहीं हो सकता है। जज नहीं करना है हमें। जज वो साइंटिस्ट करेंगे, डॉक्टर्स करेंगे कि भाई इसको कोरोना है या नहीं। आपको जज नहीं करना है कि इसको कोरोना हो सकता है नहीं। आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने परिवार के बारे में सोचना है कि भाई मैं सुरक्षित, मेरा परिवार सुरक्षित। लॉकडाउन तो अभी बहुत हो गया है, 2 महीने से यहाँ पर लॉकडाउन चल रहा है। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि घर में रहिए, सेफ़ रहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कहीं बाहर भी जाए, कुछ भी करने ज़रूरी जो काम है वहाँ पर आप अपना ध्यान रखिए। बिकॉज़ अगर आपको कोरोना हो जाएगा उसके बाद आप घर पे आओगे 4-5 दिनों तक, तो आपको भी नहीं पता पड़ेगा कि भाई आप मेरे अंदर कोरोना घुस गया है। और आपके संपर्क में आपके जो परिवारजन भी आ जाएगी, उन लोगों को भी संक्रमित कर देंगे आप। तो यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित रखें। अगर आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, आपका देश सुरक्षित रहेगा और पूरी दुनिया सुरक्षित रहेगी। बिकॉज़ यहाँ पर कोरोना दिखता नहीं है। सबसे बड़ी ये जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, यही है कि कोरोना दिखता ही नहीं है। कहाँ बैठा हुआ है ये हमारे पास चश्मे तो है नहीं ऐसे कि भाई चश्मा पहनो और देख लो कि भाई यहाँ पर कोरोना बैठा हुआ है। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने आप को सुरक्षित रखें। बार बार कह रहा हूँ अपने आप को सबसे पहले सुरक्षित रखें। अगर आप अपने आप को सुरक्षित रख पाओगे, हर एक 130 करोड़ लोग ऐसे सोचेंगे कि अपने आप को सुरक्षित रखना है, तो यहाँ पर कोरोना संक्रमित की जो रेट है धीमे धीरे घटने लगेगा। और उसके बाद जो ग्राफ है एकदम ऊपर चला गया है उसको धीरे धीरे नीचे आ जाएगा। तो यही रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने आप को सेफ़ रखें, सुरक्षित रखें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। दोस्तों आखिर में मैंने आपके लिए कुछ ये वीडियो बनाया है कोरोना वॉरियर्स के ऊपर। चाहे वो डॉक्टर्स हो, नर्स हो, सफाई कर्मचारी हो, पुलिस वाला हो, कोई भी जो कोरोना वॉरियर्स कोरोना के सामने लड़ रहा है, उन सभी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जो आपको देखना चाहिए। आपके लिए भी ये वीडियो बनाया है। ये बहुत ही इमोशनल वीडियो है दोस्तों, आपके लिए बनाया हुआ है मैंने। इस वीडियो देखो और सोचो कि जो डॉक्टर्स है वो अपनी जान के परवाह किए बिना दूसरों की मदद करते हैं। कितनी बड़ी वो जान की जोखिम उठाकर और दूसरों की मदद करते हैं। वहाँ पर वो लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, तो हमें भी लड़ना है, लेकिन उस तरीके से नहीं लड़ना है। हमें तो सिर्फ अपना ध्यान रखना है। अगर हम अपना ध्यान रखेंगे तो हम कोरोना से लड़ाई में शामिल हो जाएंगे। कोरोना से लड़ना है, कोरोना से लड़ना है, लेकिन कैसे लड़ना है? तो हमें सिर्फ अपना ध्यान रखना है कि हम सुरक्षित रहें, हमारा परिवार सुरक्षित रहे, बस। इसी तरीके से हम कोरोना से लड़ सकते हैं और डॉक्टर्स की तरह हमें किसी का इलाज करने नहीं जाना है। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए 100 दर्द सहे। महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे। फीका ना पड़े कभी रंग तेरा, जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू, तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा। इतनी सी है दिल की आरज़ू। सर
बरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका।